शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितरद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। जिज्ञासु ने यहाँ जिज्ञासा प्रकट किया। व्यक्ति के सामने ये दोनों उपस्थित है, क्योंकि एक तरफ से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला परब्रह्म परमात्मा और दूसरी तरफ से माया का कार्य। तो ये जो माया का कार्य है दृष्टो नष्टा है और परमात्मा है वो सुख स्वरूप है। ऐसा जानते हुए भी उस परमात्मा को छोड़ करके उस माया का कार्य को ही क्यों आश्रय करते हैं? तो भगवान ने वहाँ समाधान दिया, मोहितम ना भी जानाति। उस माया के द्वारा ये जीवात्मा मोहित हुआ है। माया ने उनकी विचारात्मक शक्ति को आच्छादन किया है, इसलिए उस परमात्मा को नहीं जानते। और वो जो माया है त्रिगुणात्मिका है, उसको पार पहुंचना भी बहुत कठिन है, असंभव नहीं है। जो मेरे शरण में आते हैं वो माया को तर जाते हैं, केवल मेरे भक्त। ऐसे जो मेरे भक्त हैं 4 प्रकार के बता दिया। आर्त है, जो आपत्ति आ गई दुख के समय में भगवान का स्मरण करते, संसार का नहीं, जो आर्त भक्त है। द्रौपदी है, गजेंद्र आदि। और जिज्ञासु, ये संसार से उद्धार होने की इच्छुक है, संसार से त्रस्त है,
त्रस्त हुए संसार से उद्धार होने के लिए संसार का जो अधिष्ठान है उसको जानने की जिज्ञासा, जैसा राजा मुजुकुंद आदि। और अर्थार्थी, पदवी हो अथवा धन हो उनको चाहने वाले किसी राजा अथवा अन्य किसी सेठ के शरण में नहीं जाते हैं, केवल परमात्मा के आश्रय करते। ऐसे जो अर्थार्थी है, चाहे तो ध्रुव हो अथवा उपमन्यु आदि, ज्ञानी सनक आदि है वो ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त बता दिया। तो आगे यहाँ जिज्ञासा हो रही है, सुकृतिनो अर्जुनहा। हे अर्जुन, ये चारों क्या है? सुकृति है। सुकृति का मतलब है जन्म जन्मांतर में किया हुआ पुण्य संचय किया है चारों ने। ऐसा नहीं क्या ये चारों बराबर है अथवा इनमें कोई तारतम्यता है? चारों को आपने सुकृतनो बता दिया था, इनमें भी कोई तारतम्यता है अथवा सभी एक है? ऐसा जिज्ञासा होने पर उसी को समाधान कर रहे के 17वें श्लोक में भगवान जी 17वां श्लोक देख। तेषां ज्ञानि नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्था महं स च मम प्रियः। तेषाम, ये बहुवचन है। ये जो 16वें श्लोक में 4 प्रकार के भक्त बता दिया, उनमें से तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्ता, जो ज्ञानी है वो नित्य युक्त है। नित्य बोल तो सर्वदा समाहित है, हर समय में बैठते उठते जागते हर समय में उस परमात्मा के चिंतन में खो गए। इसलिए हम बता रहे हैं नित्य युक्त, अर्थात सदा सर्वदा समाहित है, इसलिए नित्य युक्त कहा गया। केवल युक्त नहीं बता रहे, युक्त तो अन्य भी है, वो कदाचित युक्त है, यदा कदा, नित्य नहीं है। एक और एक भक्ति, एक भक्ति, एकम परमात्मा, एक तो परमात्मा है, एकम एवं अद्वितीयम, छांदोग्य में बता दिया। सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम। एक का मतलब है परमात्मा, और एक परमात्मा में ही भक्ति जिसकी है, एक परमात्मा में ही अनुराग जिसका है, और एक ही परमात्मा में लगाव है जिसका है, उसी का नाम एक भक्ति। उसी को ही शब्दांतर में भी कहा ना, वो अनन्य भक्ति अथवा अव्यभिचारिणी भक्ति भी कहा दिया है। व्यभिचारिणी नहीं है, अव्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी का मतलब थोड़ा किया इधर, किसी ने कहा अरे ये तो भगवान सबसे श्रेष्ठ है, उनकी पूजा करो, बस छोड़ देंगे वहाँ जाएंगे, वो व्यभिचारी भक्ति है। तो इसलिए हम बता रहे एक भक्ति। अच्छा, भक्ति किसको कहते हैं? बोलते तो भक्ति कर रहे, केवल जप करना मात्र भक्ति नहीं है। भक्ति की परिभाषा अलग है। भगवान भाष्यकार जी ने तो किया है विवेक चूड़ामणि में, स्वरूपानुसंधान में वह भक्ति करके अपना स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। चूड़ामणि में किया है
किंतु भक्ति उसको कहते हैं ये जो प्रेम है, आत्मनस्तु कामाया सर्वम प्रियम भवति, पुत्रात् प्रियः वित्तात् प्रियः है, बृहदारण्यक में बता रहे। सबसे यदि कोई प्रिय वस्तु है आत्मा है। याज्ञवल्क्य जी मैत्रेय को उपदेश किया वहाँ। तो आत्मा जो प्रिय है, प्रेम है, वो प्रेम आपका बढ़ जाता है अलग 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 भाग में। जैसा शिष्य अथवा भक्त, शिष्य अपने गुरु के प्रति प्रेम कर रहे हैं, स्वार्थ को लेके नहीं, मुझे आश्रम मिले अथवा गद्दी मिले, ये नहीं, ये स्वार्थ प्रेम हो गया, निस्वार्थ। गुरु अपने, शिष्य अपने गुरु के प्रति प्रेम, भक्त अपने आराध्य के प्रति प्रेम कर रहे, उसी का नाम है भक्ति। ये लक्ष्मीधर ने कहा दिया है, सौंदर्यधारी का व्याख्या करते हैं। और गुरु अपने शिष्य से प्रेम कर रहे, अथवा भगवान अपने भक्त से प्रेम कर रहे, इसी का नाम है अनुग्रह। उसी प्रेम का नाम बदल गया, अनुग्रह शक्ति कहते हैं ना। ईश्वर में पंचकृत्य माना है, माता को भी पंचकृत्य परायणी, पंचकृत्य है, सृष्टि स्थिति संगार निग्रह अनुग्रहश्च, ये पंचकृत्य है। ये अनुग्रह करता है, भक्ति है, प्रेम है। और माता या पिता अपने पुत्र अथवा पुत्री में जो प्रेम करते हैं, उसी का नाम है वात्सल्य कहते हैं। उस प्रेम का नाम है वात्सल्य कहते हैं। यदि कोई पुरुष स्त्री से प्रेम करता है, उसी का नाम है मोह। बोलता है ना, वो लव कर रहे, प्रेम कर रहे, सरासरी झूठ है वो मोह है, काम के लिए कर रहे हो। इस प्रकार प्रेम का अलग अलग विभाजन किया है। भक्ति का अर्थ और भी किया है, भजनादिति भक्ति, भंजनादिति भक्ति। जो आप निरंतर परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा के, और ये भी भक्ति। अथवा भंजना, संसार का भंजन करता है, इसलिए भी भक्ति है। किंतु यहाँ एक विशेषण, एक भक्ति, एक परमात्मा ही मेरा है और कोई है नहीं, अनन्य भक्ति। कौन? ज्ञानी। वो विशिष्यते, इसलिए वो विशिष्यते बोल तो विशिष्ट है, अति उत्तम है। चार प्रकार के भक्तों में ये अति उत्तम है, श्रेष्ठ है, निष्काम भक्त ही, कोई कामना नहीं। क्यों? वो विशिष्ट क्यों है, उत्तम क्यों है, उत्तरार्थ में बता रहे देखिए। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थः, ही बोल तो यस्मात्, क्योंकि ज्ञानिनो अत्यर्थ अहम प्रियः, क्योंकि जो ज्ञानी है उस ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ, सामान्य नहीं, अत्यर्थः। अत्यर्थ मतलब अत्यधिक प्रिय है, इतना प्रिय है, इतना प्रिय है ज्ञानी के लिए, क्योंकि ज्ञानी का आत्मा है वो, आगे बताएंगे। सबसे प्रिय है आत्मा है, आत्मनस्तु कामाया सर्वम प्रियम भवति। तो ज्ञानी का आत्मा मानते हैं, इसलिए ज्ञानी को सबसे प्रिय है। अहम, भगवान बता रहे हैं, मैं ज्ञानी के लिए सबसे प्रिय है। अच्छा, इतना ही है? ज्ञानी के लिए आप प्रिय है। आपके लिए कौन प्रिय हो सकते हैं? भगवान बोले ना, सच मम प्रिय, वो ज्ञानी भी मेरे सबसे प्रिय है। चार भक्तों में सबसे प्रिय भक्त है ज्ञानी मेरा है, ये बताए भाष्य में देखिए। तेषाम, तेषाम का अर्थ कर रहे चतुर्णाम मध्ये
16वें श्लोक में 4 प्रकार के भक्त बताया। उनके बीच में ज्ञानी का अर्थ कर रहे तत्वविद। पुत्रेषणाश्च वित्तेषणाश्च लोकेषणाश्च, ऐषणत्रय को त्याग करके राग द्वेष से रहित होकर अपने ही स्वरूप में स्थित है, उसी को यहाँ ज्ञानी कहा है। वो नहीं पंजाब में बोलते ज्ञानी करके, वो नहीं। ज्ञानी का मतलब है स्वरूप, तत्व स्वरूप को जानने वाला, तत्वविद। तत्ववित्वात्, वो तत्ववित्त होने से, तत्वम तो आत्मा परमात्मा, दूसरा कोई तत्व नहीं है, वो अतत्व है। इसलिए बोले तत्ववित्वात्, तत्ववित्त होने से नित्ययुक्ता, नित्ययुक्त बोल तो सदा समाहित है, उसी का अर्थ कर रहे। भवति, सदा समाहित रहता है। और एक भक्ति चाहा, वो एक भक्ति परायण, एकम परमात्मम, एक है परमात्मा। इसलिए बोलते एकांते सुखमाश्यताम परतरे चेता समाधीयताम। एकांत बोल तो एकम परमात्मा एवं अंतम, उसको आश्रय कर में, उसमें सुख लीजिए। एक तो निर्जन को भी एकांत बोलते हैं, किंतु वास्तव में एकांत बोल तो एक ही आश्रय जिसका परमात्मा, वही एकांत है। तो इसलिए हम बता रहे हैं एक भक्ति च अन्यस्य भजनीयस्य दर्शनात्, क्योंकि अन्य जो भजन करने योग्य, अन्य जो चिंतन करने योग्य कोई पदार्थ है ही नहीं उनकी दृष्टि से, क्योंकि सब बाध हुआ है। अध्यस्त पदार्थ है वो सब बाध हो गया, उपाधि सब निरस्त हो गया, दूसरा पदार्थ है ही नहीं। अदर्शनात्, अतः स एक भक्ति, एक अधिष्ठान मात्र से रहा है। वो कौन? स्वयं है, दूसरा नहीं, अपने से कोई अलग नहीं है। इसलिए एक भक्ति का विशिष्यते, विशेषणम आधिक्यम आपद्यते अतिरिच्यते, क्योंकि अन्य तीनों के अपेक्षा ये अधिक है। अधिकम, आधिक्यम बोल तो उनसे अधिकता को प्राप्त करता है। क्यों? अतिरिच्यते, इसलिए है वो उनसे उच्च कोटि का है। अन्य में तो यदा कदाचित परमात्मा का चिंतन हो रहा है, वहाँ तो भेद भी है, सकामत्व भी है। इसलिए हम बता रहे आधिक्यम आपद्यते अतिरिच्यते, इसलिए उनसे अलग है, ये श्रेष्ठ है ज्ञानी। उसके बाद भगवान बता रहे आचार्य जी, प्रियो ही बोल तो यस्मात्, यस्मात् अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। ज्ञानिना अतः तस्य अहम अत्यर्थ प्रियः, ज्ञानी का आत्मा हूँ मैं। अच्छा, ज्ञानी का आत्मा हूँ, अज्ञानी का आत्मा नहीं है भगवान, ये कौन सी बात है? ऐसा नहीं, सभी का आत्मा है। हीरा तो सबको मिला है, किंतु गडेरिया है, हीरा को नहीं पहचाना। जो सोना रहे वही हीरा को पहचान सकता है। इसलिए ज्ञानी ने उस आत्मा को पहचान लिया और अन्य है अज्ञानी ने नहीं पहचाना, इसलिए उनका आत्मा नहीं। तो इसलिए बोल रहे यस्माद् अहम आत्मा ज्ञानी ना, क्योंकि मैं ज्ञानी का आत्मा हूँ। अतः तस्य अहम अत्यर्थम प्रियः, इसलिए उस ज्ञानी को आत्मरूप मैं अत्यंत प्रिय हूँ। आत्मा से अतिरिक्त पदार्थ है वो है काम्य प्रिय होता है, आत्यंतिक प्रिय नहीं है। प्रिय भी दो प्रकार का है। शतश्लोकी में भगवान भाष्यकार जी ने श्रेय और प्रेय का विभाजन किया है। एक आत्यंतिक श्रेय, एक काम्य श्रेय।
एक आत्यंतिक प्रेया, एक काम्य प्रेया। काम्य प्रेय हो गया स्वर्ग आदि अथवा पुत्र आदि, और आत्यंतिक प्रेय हो गया आत्मा है। इसलिए हम बता रहे अत्यर्थ प्रिया, अत्यंत प्रिया। प्रसिद्धम ही लोके, संसार में प्रसिद्ध भी है, आत्मा प्रियो भवती थी, आत्मा ही सबसे प्रिय होता है। अपने के लिए आप सब कुछ त्याग सकते, देखा भी जाता है, स्वयं के रक्षा के लिए सब कुछ त्याग सकते, इसलिए आत्मा सबसे प्रिय है, लोक में भी प्रसिद्ध है। तस्मात् ज्ञानिनः आत्मत्वात्, इसलिए ज्ञानी का आत्मा होने के कारण, ज्ञानी का स्वरूप होने के कारण वासुदेवः प्रियो भवति इत्यर्थः। भगवान वासुदेव, वासुदेव का मतलब है वसन्ति वासयति चाह इति वासुदेवः। वसुदेव का पुत्र वासुदेव अर्थ नहीं है, सभी में निवास कर रहे अंतर्यामी रूप से, और सभी को अपने में निवास करवा रहे वो वासुदेव है। तो वासुदेव प्रियो भवति इत्यर्थ, भगवान वासुदेव उसे अत्यंत प्रिय होता है, ये अभिप्राय है। क्यों? आत्मा होने से। सचा, सच का अर्थ कर रहे ज्ञानी, मम वासुदेवस्य आत्मा एवा, और ज्ञानी भी मुझ वासुदेव का आत्मा है। मैं ज्ञानी का आत्मा हूँ और ज्ञानी मेरा आत्मा है। इसका मतलब क्या है? दोनों में जरा सा भी भेद नहीं, अभिन्नता अधिकार है। और वो ज्ञानी भी मुझ वासुदेव का आत्मा है। इति मम अत्यर्थम प्रियः, इसलिए मेरा भी अत्यंत प्रिय है। जैसा ज्ञानी के लिए मैं अत्यंत प्रिय हूँ, वैसा ही मुझे भी ज्ञानी अत्यंत प्रिय है। यद्यपि चारों भक्त प्रिय है, इनमें ज्ञानी तो विशिष्ट है, ये बता दिया। बीच में आक्षेप कर रहे, देखिए आगे, न तर्रे आर्तादया त्रयो वासुदेवस्य प्रिया। तो आपने बता दिया ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ। तो फिर जो आर्तादि तीन प्रकार के भक्त हैं, ये तो वासुदेवस्य प्रिय ना, आप वासुदेव को प्रिय नहीं है, ये तो गलत किया आपने। तो बोल रहे ना, ऐसा बात नहीं है, वो भी मेरे प्रिय है। किम तर्रे, तो अंतर क्या है? जैसे डोंगरे जी महाराज से किसी ने पूछा सबसे श्रेष्ठ दूध किसका है, तो बोलो भैंस का। तो महाराज भैंस का दूध श्रेष्ठ है, तो गाय का, वो तो अमृत है, वो दूध थोड़ा है, वो अमृत है। नदियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? कोई बोल दिया अन्य, गंगा जी। अरे गंगा जी नदी थोड़ी है, वो तो साक्षात अमृत ध्रव है, धर्म ध्रव माना है गंगा जी का। वैसे ही यहाँ बता रहे, देखिए ऐसी बात नहीं है, वे भी मुझे प्रिय है। तो ज्ञानी को अलग क्यों किया? किम तर्री, तो बता रहे, देखिए आगे के श्लोक में, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। अरे पूर्व पक्षी, चिंता मत करो, अन्य तीन भक्त भी मेरे प्रिय है, वो भी श्रेष्ठ है। सर्व एव एते,
ये ते एव सर्वा उदारा, ये सभी मेरे भक्त है ना। उदारा मतलब उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट क्यों है? उत्कृष्ट केवल परमात्मा है। ऊर्ध्वमूलादशाका, ऊर्ध्वम बोल तो श्रेष्ठम उत्कृष्टम मूलम यस्य संसारस्य, परमात्मा ही श्रेष्ठ है, परमात्मा ही उत्कृष्ट है। उस परमात्मा के साथ जुड़े हुए, इसलिए वो भी उत्कृष्ट है। संसार है निकृष्ट है, उसके साथ जुड़े हुए व्यक्ति निकृष्ट हो जाते, इसलिए बोल रहे हैं सब उदार है, क्योंकि किसी ना किसी रूप से मेरे से जुड़े हैं। तो इसलिए एव एते सर्व उदारा, सभी श्रेष्ठ है, उदार है। श्रेष्ठ का मतलब उदार मतलब तो उत्कृष्ट। अच्छा, तो ज्ञानी को क्यों अलग किया? तो बोले ज्ञानी तू बोल तो किंतु आत्मा एव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है, इसलिए इनके अपेक्षा श्रेष्ठ। सभी श्रेष्ठ है, किंतु ज्ञानी क्या है? श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम है आत्मा होने से। आत्मा एव मे मतम, ये आत्मा है ऐसा मेरा अभिप्राय है, अतः ज्ञानी इनसे श्रेष्ठ है। आज सही वहाँ से लेना, सही मतलब वही ज्ञानी, स शब्द से लेना ज्ञानी। ही बोल तो यस्मात्, क्योंकि वह ज्ञानी युक्तात्मा, पहले भी बताया था, युक्तः समाहिता आत्मा, बिल्कुल समाहित है किसमें? मुझ में ही। और अनुत्तमम गतिम मामेव आश्रितः, अनुत्तम गति, या नई समास नहीं करना, न उत्तम अनुत्तम, ये नहीं करना, गलत हो जाएगा। जाने का आप बिल्कुल चौपट बना देंगे। अविद्यमानः उत्तमः यस्मात्, बहुरी समास, जिससे उत्तम कोई विद्यमान है ही नहीं, बहुरी समास कर दे। अनुत्तम बोल तो उससे बढ़कर कोई उत्तम है ही नहीं। ऐसा गतिम, वो कौन है? मामेवा, परमात्मा में ही स्थित होना सबसे उत्तम गति है, उससे बढ़कर कोई स्थिति नहीं है। ऐसा आस्थितः, अच्छे प्रकार से स्थित है। कौन? ज्ञानी, इसलिए ज्ञानी श्रेष्ठ है। भाष्य में देखें, उदारार्थ करें उत्कृष्टा, उदारा का अर्थ करें उत्कृष्टा, अर्थात श्रेष्ठ है। ये सभी चारों श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है? श्रेष्ठ परमात्मा के साथ जुड़े, श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ संबंध करने से वो भी श्रेष्ठ होता है। दुष्ट के साथ संबंध करने से वो भी दुष्ट हो जाता है। पुष्प संयोगात पिप्पिलिकापि शंभुम शिरम आरोहति, पुष्प के साथ चींटी का संबंध हो गया, और पुष्प के साथ चींटी भी भगवान के सिर में चढ़ गई, और उसी चींटी का यदि काष्ठ के साथ संबंध हो गया, उस काष्ठ के साथ वो भी जल गई, क्योंकि काष्ठ जलाते हुए चींटी भी जल गई। पुष्प को भगवान को चढ़ाते हुए भगवान के सिर में चढ़े। इसलिए उत्कृष्ट परमात्मा के साथ संबंध होने से ये उत्कृष्ट है। सर्व एवः एते त्रयः, ये तीनों उत्कृष्ट है। अपि मम प्रिय एव इत्यर्थ, ऐसा नहीं ये श्रेष्ठ है मेरे प्रिय है, ऐसा नहीं, ये वो भी प्रिय है, ज्ञानी जैसे ये भी प्रिय है। संबंध जोड़े हैं ना परमात्मा के, मेरे प्रिय भी है। नहीं कश्चिद मद्भक्तो ममः वासुदेवस्य अप्रियो भवति, स्पष्ट कर रहे भगवान, क्योंकि ममा बोलते हो मुझे वासुदेव को अपना कोई भी भक्त अप्रिय नहीं होता है। ऐसा कोई भक्त अप्रिय नहीं हो सकता। जैसा माता पिता को अपना कोई पुत्र बुरा नहीं लगता, लूला हो लंगड़ा भी हो,
उसके लिए अप्रिय नहीं होता है, माता के साथ संबंध है। वैसे ही परमात्मा का भक्त जो भी हो भगवान को कभी अप्रिय नहीं होता है। मद्भक्तो मम वासुदेवस्य, मुझ वासुदेव को अप्रियो नहीं भवति, कभी अप्रिय नहीं। हाँ, इतना अंतर है, ज्ञानी तो अत्यर्थम प्रियो भवति इति विशेषा। सभी प्रिय है किंतु ज्ञानी तो अत्यधिक प्रिय है आत्मा होने से। तत्कस्मादिति आह, ऐसा क्यों? तीनों को आप प्रिय तो मान रहे, तो ज्ञानी को अत्यधिक प्रिय मान रहे, किस कारण से? तो बता रहे तत्कस्मादिति आह, ज्ञानी तो आत्मा एव, हेतु दे रहे हैं। ज्ञानी तो आत्मा है, नान्यो मत्त इति, ज्ञानी तो आत्मा है, मुझसे अन्य नहीं है, मेरे से पृथक नहीं है, मेरे से भिन्न नहीं है। मैं ममः मतम निश्चयम, ये मेरा निश्चय अभिप्राय है, मेरा निश्चय निर्णय है। ज्ञानी तो मेरा आत्मा है, मेरे से अलग नहीं। आस्थिता, आस्थिता का अर्थ कर रहे हैं आरूढ़ प्रवृत्ता, क्योंकि वह योगारूढ़ होने के लिए प्रवृत्त हुआ ज्ञानी, अथवा योग में आरूढ़ हुआ है, अच्छे प्रकार से मुझ में स्थित है। सज्ञानी ही बोल तो यस्मात् अहमेव भगवान वासुदेवो नान्यस्मीति एवं, वो जो ज्ञानी ये मान रहे अहमेव भगवान, स्वयं मैं ही भगवान वासुदेव हूँ, दूसरा कोई अलग नहीं है। अभी देखिए अहंकार पूर्वक नहीं, पौंड्रक ने माना था ना, मैं ही कृष्ण हूँ, दूसरा कृष्ण नहीं हूँ, ऐसा नहीं। एक अहम पूर्वक होता है, वैसा नहीं। यहाँ अभेद होने के बाद, एकत्व भाव के बाद, नहीं तो अहंकार होगा, पतित हो जाएंगे। जैसे नारद जी हुए थे ना, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ करके, अनर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए बोला ये जो मान रहे एकत्व अनुभव करने के बाद, साधक अवस्था में आप नहीं मान सकते मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, अनर्थ हो जाएगा। जैसा अजमेर में एक संत थे, बहुत अच्छे संत, अभी शरीर शांत हो गए, हमारे महाराज के मित्र ही थे, पक्का वेदांती। उनका कोई एक नया नया शिष्य आ गए, वो भजन पाठ करते थे। तो उन्होंने कहा ये क्या है? अरे सब ब्रह्मा है, ब्रह्मा का चिंतन करो, ये सब नहीं होता, सब ब्रह्मा है। उन्होंने छोड़ दिया, कम से कम पूजा पाठ करते थे। बाद में कुछ दिन के बाद उन्होंने क्या किया, विवाह कर दिया। विवाह करके आ गए, उन्होंने ये क्या, गुरु जी ये भी ब्रह्मा है, मैं भी ब्रह्मा है, अंतर क्या है? ऐसा हो जाएगा। इसलिए पहले नहीं, अनुभव के बारे बोलने के लिए नहीं होता है, अनुभव करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, मैं ब्रह्मा हूँ मेरी पूजा कर दीजिए, ऐसा नहीं, अनुभव करने के लिए होता है। इसलिए हम बता रहे हैं मैं ही स्वयं वासुदेव भगवान हूँ, दूसरा नहीं है, ऐसा युक्तात्मा समाहित चित्त सन, उसका चित्त बिल्कुल एक परमात्मा में ही समाहित है, अन्य कोई विचलित नहीं। माम एवह, माम बोल तो एवं परम ब्रह्म गंतव्यम, मुझे परम प्राप्तव्य गति स्वरूप अनुत्तमाम गतिम गंतुम प्रवृत्ता, क्योंकि मैं परब्रह्मा परमात्मा वासुदेव हूँ, ऐसा जो परम प्राप्तव्य है गति स्वरूप, उस परब्रह्म में ही बिल्कुल उसमें प्रवृत्त हुआ है, उसको प्राप्त करने के लिए संलग्न है, उसमें ही लगा है, इसलिए वो अनुत्तम गति है, ये बता दिया। और ज्ञानी की पुनः प्रशंसा कर रहे हैं। ज्ञानी पुनः अपि स्तूयते, ऊपर तो बता ही दिया ज्ञानी मेरा आत्मा है, मैं ज्ञानी का आत्मा। पुनः ज्ञानी की विशेषता बता रहे, देखिए
ज्ञानी ही पुनः अपि श्रूयते, उस ज्ञानी की पुनः स्तुति कर रहे। आगे का श्लोक देखिए। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये जो ज्ञानी भक्त केवल एक जन्म में नहीं हो सकता है, तो इसलिए बोल रहे बहुनाम जन्मनामन्ते, अर्थात अनेक जन्मों का संस्कार पूंजीभूत होकर एकत्रित हो गया तो सारा पाप शिथिल हो गया, तो अंतिम में जाके वो ज्ञानवान, तभी ज्ञानवान होता है। माम प्रपद्यते है, वो जो ज्ञानी भक्त है माम प्रपद्यते, मेरा स्वरूप हो जाता है, मेरा आत्म स्वरूप होता है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा दुर्लभः। सर्वं वासुदेवः, ये सब कुछ परमात्मा ही है। ऐसा जो महात्मा है ये अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा जो महात्मा प्राप्त होना दुर्लभ है। वासुदेव का मतलब है, शास्त्र में बता दिया है, पुराण आदि में, वासः सर्वनिवासश्च विश्वानि यस्य लोमासु तस्य देवा परं ब्रह्म वासुदेव इति रीतः। सारा जगत जिसके रोमे में निवास किया है वही परब्रह्म परमात्मा है, वही वासुदेव है। सर्वत्र असो समस्तंच वसति ही, सभी में निवास किया है, सभी उसमें निवास किया है, वो वासुदेव। पुराण में विस्तार पूर्वक बता दिया। ऐसा जो वासुदेव है सब कुछ, ये जो समझने वाला जो महात्मा है सुदुर्लभ। अभी देखिए यहाँ महात्मा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। महात्मा का मतलब है, भगवान वाष्यकार जी ने एक जगह अर्थ किया अक्षुद्र बुद्धि, जिसमें क्षुद्र बुद्धि नहीं है, परिच्छिन्न बुद्धि नहीं है, वो महात्मा है। यहाँ जो महात्मा शब्द रूढ़ी नहीं लेना, यौगिक लेना। एक रूढ़ी शब्द होता है, एक यौगिक शब्द होता है। ऐसा तो 4 प्रकार के शब्द माने हैं, यौगिक, रूढ़ी, योगारूढ़, यौगिक रूढ़, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। यौगिक कहते हैं जहाँ प्रकृति और प्रत्यय के द्वारा विभक्त करके बोध करवाया जाता है। पाचका, पचति इति पाचका, नुबड़ प्रत्यय किया, ये यौगिक शब्द है, रूढ़ी नहीं है पाचक शब्द। पच धातु है, नुबड़ प्रत्यय किया, पाचक, ये है यौगिक। एक होता है रूढ़ी शब्द, अनादि तात्पर्य है, जैसा सप्तर्षि, वशिष्ठ भी सप्तर्षि है। सप्तर्षि बोल तो सप्ताचा तेच ऋषि नहीं लेना, एक एक ऋषियों का नाम भी सप्तर्षि, रूढ़ी पड़ा है। गौ शब्द है, रूढ़ी है। अन्यथा गच्छति यदि गौ करेंगे तो हम लोग भी गाय हो जाएंगे, ये नहीं, गौ रूढ़ी शब्द है, अर्थात अनादि तात्पर्य है। और योगारूढ़ होता है एक, योगारूढ़ का मतलब प्रकृति प्रत्यय के द्वारा विभक्त भी होता है, रूढ़ी भी होता है। जैसा पंकज, पंकज किसको कहते हैं? कमल को कहते। यदि पंकज जायते थी पंकजा, पंक बोल तो कीचड़, कीचड़ में जो उत्पन्न होते कीड़े मकोड़े भी है, तो इसलिए वहाँ पंकज जायते थे पंकजा, ये हो गया आपका यौगिक हो गया, और रूढ़ी हो गया कमल में। यहाँ दोनों है, इसको बोलते यौगिक भी है, रूढ़ भी, योगारूढ़ कहते।
और चौथा है यौगिक रूढ़ कहते हैं। शब्द एक है, दो अर्थ का बोधन करता है। जैसा उद्विदा, उद्विदा कहते हैं यदि रूढ़ी लेते हो याग का वाचक, यौगिक लेते हो वृक्ष आदि, पृथ्वी को फाड़ करके उत्पन्न होने वाले, उनका नाम हो उद्विदा। एक उद्विदा नाम का याग होते, 4 प्रकार के होते। इसलिए यहाँ जो महात्मा शब्द है रूढ़ी नहीं लेना। हम लोग जो महात्मा बोल रहे हैं ना, ये रूढ़ी को लेकर। यहाँ जो महात्मा बता रहे हैं योगी का, महान आत्मा यश्य, महान कौन है? परमात्मा ही आत्मा हो गया जिसका, वो महात्मा, उसको महात्मा बोल रहे हैं। ऐसे जो महात्मा है मतलब परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ है, वो महात्मा दुर्लभ अधिकार है। भाष्य में हम लोग कल ही विचार कर रहे हैं।